नमस्ते प्रणाम। आज देश में जब भी आरक्षण की बात होती है तो कुछ लोग गुस्से से कहने लगते हैं कि ये सिस्टम देश को बर्बाद कर रहा है, ये योग्यता को मार रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई आरक्षण से देश पीछे जा रहा है? क्या आरक्षण योग्य लोगों को रोक रहा है? आज हम इन सारे झूठों की परतों खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आरक्षण का असली सच क्या है। सबसे पहले समझिए आरक्षण का मकसद क्या है। ये गरीबी हटाने का तरीका नहीं है, ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को बराबरी का मौका देने का तरीका है। भारत जैसे देश में जहां जाति व्यवस्था हजारों साल से लोगों को ऊंच नीच में बांटती रही है, वहां सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, मौका मिलना बहुत जरूरी है। और मौका तभी मिलेगा जब सबको बराबरी का प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब जो लोग कहते हैं कि आरक्षण से अयोग्य लोग चुन चुन लिए जाते हैं, उनसे पूछिए, क्या एक बच्चा जो झोपड़ी में बैठकर बिना कोचिंग के, बिना बिजली के पढ़ाई करके 70% मार्क्स लाता है, और एक बच्चा जो महंगे स्कूल, कोचिंग संस्थान, एसी कमरे में पढ़कर 90% लाता है, क्या ये तुलना सही है? क्या सच में वो बच्चा योग्य है जिसने कठिन हालात में मेहनत किया है? असल में तो आरक्षण योग्यता को नहीं, असमानता को खत्म करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े झूठ की। लोग कहते हैं कि अब तो सब बराबर है, आरक्षण की क्या जरूरत है? लेकिन क्या सच में सब बराबर हो गए हैं? आज भी ज्यादातर दलित बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। गांव में बिजली, इंटरनेट, किताबें नहीं है। आज भी दलितों को मंदिरों में घुसने से रोका जाता है, उनके कुओं से पानी भरने पे पाबंदी लगती है, शादी में घोड़ी चढ़ने पे मारपीट होती है। क्या यही बराबरी है? जब समाज में भेदभाव, जब समाज में सोशल डिस्क्रिमिनेशन आज भी जिंदा है, तो कैसे कह सकते हैं कि आरक्षण की जरूरत नहीं है? तीसरा सबसे बड़ा झूठ यह है कि बहुत लोग कहते हैं कि आरक्षण अमीर दलितों को मिल रहा है, गरीब स्वर्ण को नहीं। इसका जवाब सीधा है कि आरक्षण जाति के आधार पे है, गरीबी के आधार पे नहीं है। क्योंकि गरीबी तो सवर्णों में भी हो सकती है, लेकिन जातिगत भेदभाव सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी ने झेला है। गरीबी कुछ सालों में हटाई जा सकती है, लेकिन जातीय अपमान और सामाजिक बहिष्कार हजारों साल की चोट है जो आज भी जारी है। इसी वजह से दलित चाहे करोड़पति भी हो जाए, समाज उसे उसकी जाति से पहचानता है और उसी आधार पे उसके साथ व्यवहार करता है। अब आते हैं एक और सवाल पे, क्या आरक्षण से देश पीछे जा रहा है? तो जरा सोचिए, क्या जो दलित या ओबीसी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, प्रोफेसर बन रहे हैं वो देश को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या सिर्फ स्वर्ण ही योग्य होते हैं? ये सोच खुद में जातिवादी है। देश आगे तब बढ़ेगा जब हर समाज, हर जाति के लोगों को बराबरी का मौका मिलेगा, और यही काम आरक्षण करता है। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण तो बस कुछ सालों के लिए था, अब क्यों चल रहा है? तो सुनिए, संविधान ने भी यही कहा था कि जब सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन खत्म हो जाएगा तब आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं। आज भी एससी, एसटी, ओबीसी की बड़ी संख्या स्कूल, कॉलेजों से बाहर है। नौकरियों में नाम मात्र की हिस्सेदारी है और सामाजिक स्तर पर भी अपमान और भेदभाव झेल रही है। जब तक ये हालात बने रहेंगे, आरक्षण जरूरी है। फिर कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि ईडब्ल्यूएस सवर्णों को मिल गया, फिर बाकी को क्यों चाहिए? ईडब्ल्यूएस सिर्फ आर्थिक आधार पे है, पर आरक्षण की मूल भावना जातीय अन्याय की भरपाई करना है। क्योंकि दलितों और पिछड़ों ने ना सिर्फ गरीबी बल्कि सदियों की गुलामी और अपमान झेला है, और जब तक उसका इलाज नहीं होगा तब तक बराबरी का दावा झूठा रहेगा। अब हम बात करते हैं असली मकसद की। कुछ लोगों को आरक्षण से इसीलिए दिक्कत है क्योंकि अब सत्ता में हिस्सेदारी बदल रही है। पहले सिर्फ कुछ जातियों के हाथ में पुलिस प्रशासन, अदालत, कॉलेज, नौकरियां होती थी, लेकिन अब बहुजन समाज आगे बढ़ रहा है, प्रोफेसर बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, नेता भी बन रहा है, और यही बात उन जातिवादियों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसीलिए वो योग्यता, देश का नुकसान, हम तो मेहनत से आए जैसे बहाने बनाते रहते हैं। लेकिन ये बहाने उस दर्द को छुपा नहीं सकते जो आरक्षण ना मिलने पे सदियों से समाज के निचले तबके ने झेला है। और हाँ, ये भी कहना भी गलत है कि आरक्षण लेने वाले मेहनत नहीं करते। जो लोग झुग्गियों से पढ़कर डॉक्टर बनते हैं, जो बिना गाइडेंस के यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्लियर करते हैं, क्वालिफाइड करते हैं, वो भी मेहनती होते हैं, बस उन्हें बराबरी का मंच आरक्षण से मिलता है।
मंडल कमीशन हो, वीपी सिंह की सरकार हो या बाबा साहेब अम्बेडकर, इन सब ने एक ही सपना देखा था कि जाति रहित बराबरी वाला भारत। और जब तक उस सपने में रोड़े अटकाए जाते रहेंगे तब तक आरक्षण जरूरी रहेगा, क्योंकि आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि हजारों साल के अन्याय का जवाब है। अगर आप वास्तव में बराबरी चाहते हैं तो सबसे पहले उस जाति व्यवस्था को खत्म कीजिए जो इंसान को उसके जन्म के आधार पे ऊंचा नीचा बनाती है। जब वो भेदभाव खत्म हो जाएगा तब आरक्षण भी अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है तो उसका जवाब दो, देश तब बर्बाद होता है जब लोगों से उनका हक छीन लिया जाता है। आरक्षण हक है और जब तक हक छीनने वाले जिंदा हैं तब तक हक की लड़ाई भी जारी रहेगी। आप सब इस लड़ाई के सिपाही हैं। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।